सिखों और मुसलमानों के बीच इन दिनों आप जगह जगह झगड़े, झांसे, तनाव, नफरत का माहौल देख रहे होंगे। यहाँ भी आपने देखे होंगे कुछ सोशल मीडिया लाइव्स, कुछ पोस्ट्स जिसमें एक तरफ आपको कुछ सिख दिखने वाले लोग या नाम दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाई देते हैं कुछ मुसलमान दिखने वाले लोग या नाम। अब ये दिखने वाले मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप आगे अपने आप समझ जाएंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे आके पूछा कि ये लोग नए दिखाई दे रहे हैं, नई आईडीज हैं शायद ये, और ये आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के धर्मों, धार्मिक ग्रंथों, स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस धार्मिक फिगर्स और उनके परिवारों के बारे में आए बाएं शाएं बक रहे हैं, नफरत उगल रहे हैं, बेइज्जतियां, अपमान कर रहे हैं। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं ब्लास्फेमी फॉर द सेक ऑफ ब्लास्फेमी की जा रही है, जस्ट टू हर्ट। तो ये सिर्फ हेट स्पीच है, ये किसी एक्टिविज्म का हिस्सा नहीं है। ये लोगों का पूछना है अचानक ये नफरत इतनी कहां से पैदा हो गई है, जबकि हम अखबार पढ़ें या न्यूज मीडिया को खंगालें तो ऐसी कोई अनोखी पहली नई बड़ी घटना तो नहीं हुई है, तो फिर ये नफरत कहां से पैदा हुई। ये हो सकता है कि आप या तो सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल ही नए हैं और आप सोशल मीडिया पर समय समय पर चलने वाले इन झगड़े और नफरत और तनाव के ट्रेंड्स को हमारी असली दुनिया में होने वाली घटनाओं और परिघटनाओं से जोड़ के आपने कभी देखा ही ना हो। ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये एनालिटिकल थिंकिंग, ये डिसर्निंग आई आपने डेवलप ही ना की हो। तो अब कर लीजिए, मैं समझाता हूं आपको कैसे। जब कभी कोई ऑर्गेनिक रीजन ना दिखाई दे आपको इस तरह की नफरत का, वो नफरत बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड दिखाई देती हो कि यार अभी तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ दो फैक्टर्स आप देख लीजिए, दो कसौटियों पे इस हेट स्पीच को, इस नफरत को आप कस सकते हैं। पहली, टाइमिंग, इस हेट स्पीच की टाइमिंग। दूसरा, इस हेट स्पीच का बेनिफिशियरी कौन है। इसमें, इस झगड़े में दो कैरेक्टर्स कौन हैं, सिख और मुस्लिम, ठीक है। क्या उसी टाइम पर सिख और मुस्लिम किसी एक्चुअल दुनिया की किसी और घटना में इन्वॉल्व हैं? एक ही टाइमिंग है। इस पर राहत इंदौरी साहब के शेर से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? पूरी दुनिया में सिख सबसे ज्यादा कहाँ है? पंजाब, इंडिया में। कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या वहां? 1 जून को जनरल इलेक्शंस की वोटिंग है पंजाब में 13 सीट्स के लिए, ठीक। और कहाँ हैं सिख ज्यादा और मुसलमान ज्यादा? कहाँ हैं? यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? जी हाँ, 2 मई को यूनाइटेड किंगडम में लोकल बॉडी चुनाव है, ठीक है। ये तो हो गई टाइमिंग। अब आइए बेनिफिशियरी पर। जब सिख और मुसलमान लड़ते हैं तो कौन इसका फायदा उठाता है? सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? हु इज द प्राइम बेनिफिशियरी इफ द सिख्स एंड मुस्लिम्स आर एट लॉगरहेड्स और आर एट वॉर? किसको फायदा होता है? अगर आपके समझ में नहीं आता है तो ऐसे देखिए इसको कि कभी भी दंगे हों भारत में, फायदा किसको होता आया है? नहीं समझे या नहीं समझना चाहते आप? तो ऐसे देखिए फिर आप, अब तो आपको समझना ही पड़ेगा। जब सिख और मुसलमान एक रहते हैं तो नुकसान किसको होता है? CAA NRC के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें सिख और मुसलमान एका पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया में किसकी थू-थू हुई? डिवाइडर इन चीफ किसको कहा गया? बिल्कुल मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, BJP, RSS। सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने उठाया। किसान आंदोलन में सिख और मुसलमान एक का नुकसान किसको हुआ? इसी तरह से ये एक राइट विंग पार्टी है BJP, इसको फायदा होता है। और यूनाइटेड किंगडम में जो राइट विंग पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, ऋषि सुनक की पार्टी, उसको होता है। तो टाइमिंग और बेनिफिशियरी आपको पता लग गया तो आप बिल्कुल पहुंच गए हैं कि इसके पीछे कौन है, इस वक्त क्यों हो रहा है।
अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये तो नए लोग हैं, जी बिल्कुल नए लोग नहीं हैं। इनमें से कुछ से तो पर्सनली मेरी डिबेट हुई है। ये हमेशा आरएसएस, बीजेपी, मोदी का जो एजेंडा है उसको पेडल करते रहते हैं। नफरत फैलाना, राइट विंग बिना नफरत के नहीं सर्वाइव कर सकती है, कहीं भी नहीं की है, ना इंडिया में कर सकती है, कहीं भी नहीं कर सकती। उनको एक दुश्मन, उनको एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। जब जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जहां दुश्मन नहीं होता, ये लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। ये नए लोग नहीं हैं। इनमें से जिनसे मेरी डिबेट हुई है सामने, जैसे गोथरा एक आदमी है जो सरदार है, बीजेपी का सपोर्ट करता है, एक है मनदीप सिंह जो बीजेपी का सपोर्ट करता है। ये ही लोग कभी मुसलमान बन के और कभी सिख बन के आते रहते हैं और यही चूं 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 करते रहते हैं और खुली नफरत एक दूसरे के खिलाफ ये लोग फैलाते हैं। तो आप कम से कम ये समझ के कि वाकई में ये कोई झगड़ा हो रहा है, वाकई में मुसलमान और सिख इस दुनिया के आपस में झगड़ रहे हैं, तो हमको भी अपने धर्म की और अपने जो है मजहब की रक्षा करनी है। और जाके आप इस नफरत की आग में घी डालें, ऐसा मत करिए। अगर आप मोहब्बत को, भाईचारे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन मैन्युफैक्चर्ड झगड़ों में बेवकूफों की तरह जाके सहयोग मत करिए प्लीज। सीटों के लालच में खून बहा देने, लाशें गिरा देने और उनके ऊपर अपना सिंहासन रखने वाले राइट विंग लोगों के मैन्युफैक्चर्ड झगड़े हैं। ये सिर्फ हेट स्पीच है, हेट स्पीच फॉर हेट सेक, ब्लास्फेमी फॉर ब्लास्फेमी सेक है। ये कोई एक्टिविज्म नहीं है। इसको कंडेम करिए, इसको रोकिए।